जय माता रानी की भक्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे पेड़ पौधे बताने वाले हैं जिनका चमत्कार अगर आपने दीपावली के दिन कर लिया, धनतेरस की रात कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, यह कीर्ति की प्राप्ति होगी। आपके घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चले आएंगे। अगर धनतेरस के दिन या फिर दीपावली की रात अगर आपने अपने घर में इस पेड़ पौधे को लगा लिया, तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी आपके घर दौड़ी चली आएगी, आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 5 से 6 ऐसे पेड़ पौधे बताऊंगा जिन्हें अगर आपने धनतेरस या दीपावली की रात अपने घर पर लगा लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं। आपका महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को पूरा देख लिया तो यकीन मानिए माता रानी की आप पर कृपा होगी, भगवान विष्णु की आप पर कृपा होगी, आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। भक्तों पर उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपको धनतेरस की रात्रि जरूर ही कर लेनी चाहिए। इन उपायों को करने मात्र से ही व्यक्ति मालामाल हो जाता है। अगर व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है, आप बहुत टाइम से परेशान हैं, आपकी पढ़ाई बहुत की है पर फिर भी नौकरी नहीं लग रही है, तो कुछ ऐसी उपाय होती है जिन्हें करणी मंत्र से ही आपको आलोकित शक्तियां प्राप्त होती हैं। धन धान्य की कामना पूरी हो जाती है। कई व्यक्ति होते हैं जो ऑफिस में बहुत ज्यादा काम करती है, कोई भी आप फैक्ट्री है, दुकान है, आपकी सही से नहीं चल रही है। अगर आपने आज की वीडियो को पूरा देखा तो मेरा यकीन मानिए आपको लाभ ही लाभ होगा। माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी, भगवान कुबेर देव आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। भक्तों, दीपावली और धनतेरस का टाइम बहुत ही चमत्कारी टाइम माना जाता है। इस टाइम पर सभी देवी देवता की शक्तियां जागृत हो जाती हैं और पेड़ पौधों में समा जाती है। भक्तों, पेड़ पौधों से जुड़ा कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए, उसमें लाभ ही लाभ होता है। तो ऐसे कई भाई बहन होती हैं जो कई टाइम से बहुत मेहनत से काम करते हैं और मेहनत के अकॉर्डिंग उन्हें फल की प्राप्ति नहीं होती। आप मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं पर फल की प्राप्ति नहीं होती, तो बिल्कुल ही आप सही वीडियो में आए हैं। आज की वीडियो आपको धनवान बना देगा, आपकी मनोकामना इच्छा को चुटकियों में पूरा कर देगा। पर आपसे एक अनुरोध है कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और दीपावली की रात्रि कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आपको करना है। धनतेरस की रात कोई ऐसा उपाय होगा जो आपको जरूर करना है, तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। इसलिए आप अपना नाम डाल दीजिए या फिर आप अपनी ही राशि डाल दीजिए। भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दीपावली की रात्रि या धनतेरस की रात्रि कौन से वह उपाय है जो हमें जरूर ही करना चाहिए। भक्तों, चलिए जान लेते हैं, पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिए। जय माता रानी की भक्तों, दिवाली के खास उपाय अगर लंबे समय से आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो इस दिन सुबह के बाद साबुत उड़द, दही और सिंदूर लेकर पीपल के पेड़ की जड़ों में रख दें। साथ ही वहां पर एक दिया जलाकर रखें। वापस आते समय मुड़कर ना देखें, आपको जल्द ही लाभ मिलेगा। दिवाली के दिन पुराने बरगद के पेड़ की जटा में गांठ लगाना भी एक अचूक उपाय है। कहा जाता है कि इससे हर आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। वहीं समस्या दूर हो जाए तो इस गांठ को खोल देना चाहिए। दिवाली के दिन गन्ने की जड़ को लेकर साफ कर उसमें लाल वस्त्र लपेटे और फिर लाल सिंदूर और लाल चंदन लगाकर इसे अपनी तिजोरी में रख दे हैं। इससे घर में आर्थिक संपन्नता आती है। दिवाली के दिन उल्लू की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद उस तस्वीर को अपनी तिजोरी में रख दें। चूंकि उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन है, इसीलिए इसकी पूजा से अत्यंत लाभ मिलता है और काफी फायदा भी होता है। दिवाली की रात जब भी लक्ष्मी पूजन करें, काली हल्दी मां लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए और पूजा समाप्त होने के बाद काली हल्दी को लाल कपड़े में लपेटे और तिजोरी में रख दें। इससे आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलती है। इस दिन पीपल के पत्ते पर दीपक रखें और जलाकर किसी नदी तथा तालाब में प्रवाहित कर दें। कहते हैं इससे आर्थिक समस्याएं भी प्रवाहित हो जाती हैं।
इस दिन विशेष रूप से तुलसी की पूजा भी की जाती है, यानी तुलसी के पौधे को वस्त्र अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। इससे घर में दरिद्रता का वास नहीं होता और विशेष आशीर्वाद मां लक्ष्मी का प्राप्त होता है। पीली कौड़ियों की पूजा इस दिन अवश्य रूप से करनी चाहिए। मां लक्ष्मी को कौड़ियां बेहद प्रसन्न हैं। इससे हर समस्या दूर हो जाती है। दिवाली के दिन आधी रात को घर के हर कमरे में घंटियां बजाएं। इससे महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपका सक्षम है तो इस रात चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर मां लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। इससे आर्थिक लाभ मिलता है और घर से दरिद्रता भी दूर होती है। इस दिन नया झाड़ू खरीद कर लाएं और उसी झाड़ू से घर की सफाई करें। फिर उस झाड़ू को छिपाकर साल भर के लिए रख दें। इससे घर में बरकत आती है। चलिए जान लेते हैं, आप दीपावली की रात्रि कौन से वह पेड़ पौधे हमें घर में जरूर लगाना चाहिए और उनसे जुड़ी कौन से उपाय है जो हमें जरूर ही करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी भी हमसे प्रसन्न हो जाती है और भगवान विष्णु का असीम आशीर्वाद और लाभ प्राप्त होता है। अब तो आप सभी को हम आगे जानकारी बताने से पहले, अभी तक आपने वीडियो को कम से कम 3 लोगों तक शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। भक्तों, चलिए आगे जान लेते हैं। उससे पहले जय माता रानी की भक्तों दवा के साथ दुआ भी देता है ये पौधा। अगर कर लिए 5 आसान उपाय तो बदल जाएगी किस्मत। बन सकते हैं बिगड़े कार्यों। हमारे आसपास तमाम ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो सेहत का तो ख्याल रखते ही हैं, साथ ही पूज्यनीय भी होते हैं। चिड़चिटा, लटजीरा यानी अपामार्ग इनमें से एक है। जी हाँ, हिंदू धर्म में अपामार्ग का पौधा पीपल, तुलसी, शमी और अपराजिता जैसे पौधों की तरह पूजनीय है। इस पौधे में औषधीय और दैवीय दोनों ही तरह के गुण विद्यमान हैं। इसीलिए किसी भी हवन पूजन में इसकी खास जरूरत होती है। इस पेड़ के कुछ उपाय करने से व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है। साथ ही जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति भी संभव है। चिड़चिटा के उपाय करने से होने वाले फायदों के बारे में बता रहे। दिवाली के दिन इससे जुड़ा आप कोई भी उपाय करेंगे, आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। कि लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो सकता है। बड़ी बाधाओं से मुक्ति। अपामार्ग की जड़ अगहन महीने की पूर्णिमा को प्रातः काल में विधि पूर्वक पंचोपचार पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधें। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है, सुख समृद्धि आएगी। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही श्वेत अपामार्ग के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिल सकता है, शक्ति का संचार। ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए गोरोचन के साथ अपामार्ग की जड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए, कठिनाइयां दूर करे। अपामार्ग दवा के साथ दुआएं भी देता है। यदि रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दें तो इससे उसको सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, कार्य सफल होंगे। यदि घर में किसी को नजर दोष हो या फिर विवाह तय होकर टूट जाता है तो अपामार्ग की जडडी आंच को पंचोपचार के साथ पूजन करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रहे कि इसे 1 वर्ष तक धारण करके रखना है। अन्न और धन की प्राप्ति। किसी भी शुभ मुहूर्त में अपामार्ग के पौधे की जड़ घर की तिजोरी में रखने से अन्न और धन की प्राप्ति संभव है। वहीं रवि पुष्य योग में अपामार्ग की जड़ का अंजन करने से आपको जमीन में दबा धन दिख सकता है। वहीं घर से नकारात्मक शक्तियां भी नष्ट होती हैं। इस दिन यदि आप कुछ पौधे घर में लाती हैं तो ये आपके जीवन में समृद्धि का कारण बन सकते हैं और इससे आपके घर में धन के मार्ग भी खुलते हैं। घर के लिए कुछ पौधों को बहुत पवित्र माना जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। दिवाली के दिन लगाए जाने वाले पौधे आपके उत्सव को जीवंत और पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं। कई कारणों से पौधे लगाना घर के लिए शुभ माना जाता है। आइए ज्योतिषाचार्य लगाने चाहिए जिससे खुशहाली बनी रहे। तुलसी का पौधा।
अगर आप दिवाली के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाती हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। दरअसल तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, और यदि आप इसे दिवाली के दिन घर में लगाती हैं, तो यह आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है और इससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इस साल मुख्य दिवाली रविवार के दिन पड्डी दिहेगी और इस दिन तुलसी का स्पर्श वर्जित होता है। इसलिए यदि आप तुलसी का पौधा धनतेरस के दिन ही घर में लगाती हैं, तो आपके लिए ज्यादा शुभ होगा। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधों में से एक माना जाता है और इसे घर में लगाते समय नियम और दिशा का ध्यान रखना जरूरी होता है। दिवाली के समय यदि आप यह पौधा घर में लाती हैं और नियम से कार्तिक के महीने में इसकी आरती करती हैं, तो ये समृद्धि के संकेत देता है। अपराजिता का पौधा, अपराजिता के पौधे और फूल को माता लक्ष्मी का प्रिय फूल माना जाता है और यदि आप इसे दिवाली के दिन घर में लगाती हैं, तो ये आपके घर में खुशहाली के मार्ग खोल सकता है। इस पौधे को घर में लगाने से आपको आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है और आपको खुशहाल जीवन का आशीर्वाद मिलता है। दिवाली के दिन इस पौधे का नीला फूल आप लक्ष्मी पूजन में चढ़ाती हैं, तो ये जीवन में सफलता हासिल करने में मदद करता है। अपराजिता के पौधे को किसी भी पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप दिवाली के दिन इस पौधे को घर में लगाती हैं और इसमें अच्छे फूल निकलते हैं, तो ये माता लक्ष्मी के प्रसन्न होने के संकेत हो सकते हैं। दिवाली में लाएं मनी प्लांट। मनी प्लांट को घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है और यदि आप इसे दिवाली के दिन घर में लाकर लगाती हैं, तो ये समृद्धि लाने में मदद करता है। मनी प्लांट को दिवाली के दिन लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और हमेशा समृद्धि बनी रहती है। मान्यता यह है कि मनी प्लांट आपको हमेशा किसी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां से कोई इसकी पत्तियां तोड़ डचकर न ले जाए। यदि आपके घर का मनी प्लांट कोई और लेकर जाता है, तो आपकी समृद्धि उसके साथ ही चली जाती है। कोशिश करें कि मनी प्लांट को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से बचें। फेंग शुई और वास्तु परंपराओं में मनी प्लांट को हमेशा से ही समृद्धि और धन से जोड़ा जाता है। इसकी दिल के आकार की पत्तियां इसे और ज्यादा सकारात्मक बनाती हैं। यदि आप इसे दिवाली में लाती हैं और सजावटी गमले में लगाती हैं, तो यह बहुत शुभ होता है। हरसिंगार का पौधा, हरसिंगार को घर की खुशहाली के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और इस पौधे को घर में रखने से घर की सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। यदि आपके घर में यह पौधा पहले से मौजूद है, तब भी एक नया पौधा घर लाकर जरूर लगाएं। हरसिंगार का पौधा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय पौधा माना जाता है और इसके फूलों को माता पर अर्पित करने से उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। दिवाली के दिन आप लक्ष्मी पूजन के दौरान माता लक्ष्मी को कम से कम 5 फूल अवश्य अर्पित करें और इन फूलों को घर की तिजोरी में रखें। इससे आपको आर्थिक लाभ होगा और धन का आगमन बना रहेगा। यदि आप दिवाली के दिन इनमें से कोई एक पौधा भी घर लाती हैं, तो ये आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है और इससे पूरे साल माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहती है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो, तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह के और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़ी रहें। हर जिंदगी से अपने विचार हमें आर्टिकल के ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। दीपावली पर कर्ज मुक्ति के लिए करें। ये उपाय दिवाली की रात्रि में कर्ज मुक्ति के लिए अपामार्ग के पौधे की जड्डी DH का उपयोग अत्यंत चमत्कारिक माना जाता है। इस दिन अपामार्ग की जड़ अथवा के पत्तों को तिजोरी या जहां आप अपना धन रखते हैं वहां पर रखें, तो यह आपके कर्ज को दूर करने में सहायक होगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दीपावली के दिन आप कुश की जड़, बिल्व के पत्ते, इसका फल, बीज, जड़ और सिंदूर को लीजिए और इन सभी चीजों को अमृत चौघड़ियां समय पर पीसकर एक चूर्ण बना लीजिए। अब इस मिश्रण को गंगा जल से गीला कर लीजिए। अब भोजपत्र पर अनार की कलम से ऊ आ ह्रीं क्रों श्रीं श्रीयै नम ममा लक्ष्मीं नाशय नाशे मामृणोत्तीर्णम कुरु कुरु संपदम वर्धय वर्धय स्वाहा, इस मंत्र को लिखें और पूजा स्थल पर इसे स्थापित करें। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए, जीवन में चली आ रही परेशानियों और कलह क्लेश से मुक्ति पाने के लिए दीपावली के दिन रात्रि एक जटा वाला नारियल लीजिए। इस पर सिंदूर लगाकर लाल धागा बांधे
और इस नारियल को धूप दीप दिखाएं। अब रात्रि में 12 बजे के दौरान नारियल को अपने ऊपर से 3 बार वार के इसे चौराहे पर फेंक आएं। इससे आपके जीवन में मौजूद कलह कलेश दूर होंगे और सुख की प्राप्ति होगी। वैवाहिक सुख समृद्धि के लिए दीपावली के दिन प्रातःकाल समय देवी लक्ष्मी जी को मखाने से बनी खीर और मालपुओं का भोग लगाएं। इस भोग को गरीबों में बांटें और परिवार समेत इसे ग्रहण करने से दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। मेहंदी लीजिए, इसे किसी किन्नर को भेंट करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होंगे। दीपावली के दिन कमल के पुष्प की एक माला लीजिए, इसे श्री विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जो को एक साथ चढ़ाएं। एक ही माला दोनों को अर्पित करें और अपने दाम्पत्य जीवन के सुख की प्रार्थना करें। रोग मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए दीपावली के दिन 7 प्रकार के अनाज लीजिए और इन अनाज को किसी धर्म स्थल पर दान कर आएं। इससे नकारात्मकता दूर होगी और शुभता का जीवन में आगमन होगा। इस दिन रोग से मुक्ति पाने के लिए इस दिन 7 कोड़ी लीजिए और उसे रोगी के ऊपर से वार कर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। इस कार्य को शाम के समय पर ही करें। दीपावली सिद्धि एवं साधना का दिन। यह दिवस आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे ले जाने में भी अत्यंत सहायक माना गया है। इस दिन पर किया गए मंत्र सिद्धि के कार्य एवं कोई विशेष साधना भी सफल हो सकती है। इस कारण ही इस दिन को मंत्र एवं तंत्र की सिद्धि एवं सफलता हेतु उपयोग किया जाता है। दीपावली पर समस्त कार्यों हेतु एक सरल उपाय। शनिवार के दिन दीपावली होने पर यह दिन अत्यंत विशेष बन जाता है। इस दिन एक अत्यंत सरल किंतु चमत्कारी उपाय है कि प्रातःकाल समय पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाएं और 7 बार उसकी परिक्रमा करें एवं संध्या समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों या तिल के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। इस दीपावली के दिन ये कार्य करने से आपके समस्त कष्टों को दूर करने में अत्यंत ही सहायक बन सकता है। आपके द्वारा किया गया ये साधारण सा उपाय आपके जीवन को अनेकों नकारात्मकता से बचाने में भी अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकता है। घी के 11 दीपक जलाए। दीपावली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजन कर 11 घी के दीपक उनके अगल बगल जलाएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके व्यापार पर सकारात्मक असर पड़ेगा। दुकान के प्रवेश द्वार पर लगाए गोमती चक्र। अगर आपका व्यापार मंदा चल रहा है तो दीपावली के दिन जहां लक्ष्मी पूजन होती है वहां पर गोमती चक्र की पूजा करें। पूजा समाप्ति के बाद उसे लाल कपड़े में बांधकर दुकान के प्रवेश द्वार पर लटका दे। इससे व्यापार में उन्नति होगी और धन लाभ का योग बनेगा। लक्ष्मी माता के दाईं ओर रखे झाड़ू। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। जिस दुकान में आप माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करेंगे उसके ठीक दाईं ओर एक झाड़ू रखें और उस झाड़ू की भी पूजा आराधना करें। इससे रुका हुआ व्यापार चल पड़ी रहेगा। भक्ति वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो जय माता रानी जरूर लिखें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। धनतेरस होती है का दिन जो होता है यह श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको दिवाली और धनतेरस के दिन जरूर करना चाहिए। कि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं ये उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे। उसके बाद जब आप स्नान करेंगे उसे जल में आपको क्या करना है, एक चुटकी किसी हुई हल्दी डालनी है और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए अगर आप एक चुटकी पिसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है यह चमकता चला जाता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वह गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती है। तो धनतेरस और दिवाली का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है और इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए
आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य में जो दुख है, कष्ट है, वह आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। क्योंकि हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वह भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तुलसी के पौधे में कौन सी वह चीज आपको रखती है जिसके बाद आपके घर में धान की वर्षा भी होगी और अष्ट लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। देखिए, जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं, ना वहीं पर होती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी। क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु, वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती है। अब आपको बता दें कि जो श्री हरि विष्णु है, इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय है और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के कासन को, दुखों को दूर करते हैं और आपके घर में सुख धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपए को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीज बहुत है, मतलब धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उन्हें तो विशेषकर दिवाली और धनतेरस पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। क्यों? विधान संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपके यहां पर एक कलवा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है बिजी हुई हल्दी। अगर आपके पास सबूत हल्दी है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब उसे हल्दी का आपको थोड़ा सा घोल बना लेना है, पानी डालकर, और कलवा आपको थोड़ा सा इस हल्दी वाले, जो हल्दी का अपने पेस्ट बनाया है ना, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उसे मौली धागे को, उसे कलवा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से उसके अलावा के ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलवा आपने लिया है, 3 घंटे आपको लगानी है। तीनों गठन पर आपको बोलना है, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है, वरना जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी बोलना है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने मौली भाग लिया है, कलवा जो लिया है, यह आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए, यह उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है। लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए, तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगते हैं और इस तरह से यह मौली धागा बांध देते हैं जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाए। और अगर आप इस उपाय को शाम के समय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसका समय होता है, उसका टाइम है कि किस समय पर करना है। तो आपको इस उपाय को रात के 9:30 की आप बाद ही आपने सुबह को करिए। अगर आप रात के समय करना चाहते हैं, दीपावली की पूजा के बाद करना चाहते हैं, तो 9:30 के बाद आप इस उपाय को रात्रि के 12 बजे तक कर सकते हैं। क्योंकि इसी टाइम तक दीपावली की जो जागृत शक्तियां होती हैं, जो जागृत हो चुकी होती हैं, उसका विशेष रूप से आपको फल मिलता है और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती है। और जो आपके भाग्य में दुख कष्ट लिखे हैं न, वह भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी, देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी और आपकी कुंडली में आपका गुरु ही ग्रह होता है जो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छी से अच्छा जीवन, लाइफ, सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे ना, हल्दी वाला कलवा,
जब तुलसी मैया के पौधे पर बांधकर आप मैन तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए आपके जीवन के कासन को दूर करने श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जरूर आएंगे और आपके घर में धान के भंडार भर जाएंगे। धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। भगवान आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, विश्व है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप मैन तुलसी से कह दें और फिर देखें मैन तुलसी जो है ना, यह आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगे और फिर श्री हरि विष्णु आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि मैन तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं डालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है और इस बार तो बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है। तो आप यह उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। आप इस दिन क्या करें कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले ली है ना, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास। तुलसी का पौधा जी गमले में लगा है, वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लें, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जवाब लगते हैं आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो हैं वह बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वह बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। पुण्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके, पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। बैठे बिठाए जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो सफल जरूर होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, दिवाली से पहले यानी कि धनतेरस बहुत ही उत्तम योग, यानी साथ ही साथ इस दिन दिवाली और धनतेरस पर कोई भी उपाय कर जाए वह कभी खाली नहीं जाता है। और इस दिन आपको हल्दी और सिक्का घर में रखना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो इस दिन आपको करना है। इतना समझ लीजिए कि यह एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो धन की वर्षा आपके घर में होती है और कभी भी आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं आएगी। अब देखिए, यह बहुत लाभकारी होता है और इसमें किए गए जो उपाय होते हैं वह तुरंत सिद्ध होते हैं। तो आपको उपाय को जरूर ही करना है, आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। धन दौलत की प्राप्ति होती है, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है, माता लक्ष्मी का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भक्तों, आपको यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिलता है। आप सभी के लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए चलिए दीपावली से जुड़े कुछ और भी खास उपाय है जो कि आपको दीपावली के टाइम पर जरूर करनी चाहिए। इन उपायों को करने से ही लाभ होता है। माता लक्ष्मी